ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕੁਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਹੈਗੇ ਅਨਮ। ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਜੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਸਟ ਮੋਸਟ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਰ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਟ ਸਿੰਗਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ। ਦੋਸਾਂਝ। ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਓਏ। ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਛਾ ਗਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ, ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆ। ਨਾ ਦੱਸ ਹਾਂ, ਰਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੋੜਤਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ, ਅਮਿਤਾਭ ਬੱਚਨ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਏ ਇਹ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਨਵੇਂ ਹੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ लेना। चलो जी शुरू करते हैं वीडियो। जो काम अमिताभ बच्चन नहीं कर पाए, जो काम शाहरुख खान नहीं कर पाए, जो काम सलमान खान नहीं कर पाए, जो काम आमिर खान नहीं कर पाए, जो काम बॉलीवुड के बड़े बड़े सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज नहीं कर पाए, वो काम दिलजीत दोसांझ ने कर दिया। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, बहुत से लोग कमेंट बॉक्स में मुझे गालियां दे सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं मेरी आलोचना करने के लिए, लेकिन किसी को तो ये बोलना ही था, तो मैं बोल रही हूँ। हमारा जो सो कॉल्ड बॉलीवुड है ना, हिंदी जगत बेहद बुजदिलों से भरा हुआ जगत है। ये करने को बड़े बड़े स्टंट करते हैं, अपने आप को पठान, जवान, टाइगर, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हवा में उड़ते हैं और हवा में उड़कर स्टंटबाजी करके करोड़ों कमाते हैं और दशकों तक इंडस्ट्री पर राज करते हैं। इनकी एक फिल्म कितने करोड़ कमाएगी, इनकी रिलीज से पहले ही भविष्यवाणियां तय हो जाती हैं। दिखाने को ये दिखाते हैं कि ये बहुत बड़े स्टंटबाज हैं, बहुत बहादुर हैं, लेकिन एक्चुअली में ये जो जमात है ना, ये बुजदिलों की जमात है। जो काम पूरी की पूरी इंडस्ट्री नहीं कर पाई दोस्तों, वो अकेले दिलजीत दोसांझ ने कर दिया। दोस्तों, पूरा देश गमगीन है। मैं यकीन मानिए पिछले 3 दिन से ऐसे ऐसे आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ और ऐसे ऐसे लोगों के वक्तव्य पढ़ रही हूँ दुनिया भर से, जिसको सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। हमारे देश में तो कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे पश्चाताप के आंसू बहा रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत के बाद, जो ऐसा लग रहा था जैसे एक समाज के तौर पर हमारे लिए वाकई में सोचने वाली बात है कि जब डॉक्टर साहब हमारे साथ थे तो हमने उनकी कीमत नहीं समझी, जब आज वो चले गए तो हर कोई उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन आप सोचिए, जब दुनिया भर से श्रद्धांजलि संदेश आ रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, बॉलीवुड का सो कॉल्ड वो बड़ा सितारा जो करोड़ों कमाते हैं, अरबों की संपत्ति रखते हैं, कोई सामने नहीं आया। सलमान खान जिन्हें आप टाइगर कहते हैं, एक ट्वीट नहीं आया उनकी तरफ से। शाहरुख खान जो कई बार डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर मिल चुके हैं, जब वो पीएम थे तब उनकी तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया। और तो और हमारे सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी, जो 2014 से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान महंगाई को लेकर ऐसे ऐसे ट्वीटबाजी किया करते थे, वो तो ऐसे चुप है कि पूछिए मत। और ये सब तब हो रहा है जब उनके फेसबुक पर हर दिन वो पोस्ट कर रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक RIP या श्रद्धांजलि लिखने में मतलब इन लोगों को ऐसे सांप सूंघ गया है जैसे इस देश का ये नागरिक ही नहीं है। कितनी हैरानी की बात है दोस्तों कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, लेकिन इन लोगों ने चुप्पी की ऐसी चादर ओढ़ ली या फिर ऐसे बुजदिल हो गए कि न जाने ये श्रद्धांजलि अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह को दे देंगे, वो भी सोशल मीडिया में, तो इनके घर में ED CBI पहुंच जाएगी। लेकिन यकीन जानिए, जो काम शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, आमिर खान, जितने सो कॉल्ड बड़े सेलिब्रिटीज हैं, अक्षय कुमार, जितनों को आप जानते हैं, लाइन से खड़े कर दीजिए सबको, कोई नहीं कर पाया, वो दिलजीत दोसांझ ने किया। दोस्तों, दिलजीत दोसांझ लगातार कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं। उनके कॉन्सर्ट्स न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में उनके फैंस के लिए एक ट्रीट होता है। लेकिन दिलजीत ने सबका दिल एक बार फिर तब जीत लिया
जब उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपने मंच में, अपने कॉन्सर्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की न केवल तस्वीर लगाई बल्कि देश को याद दिलाया कि अगर सार्वजनिक जीवन में शुचिता हो, सौम्यता हो और सिंसेरिटी हो तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह हो। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शान में कसीदे पढ़ते हुए दिलजीत दोसांझ ने अपने मन में जरा सा भी डर नहीं रखा। वो डर सकते थे ये सोचकर कि मेरे घर में ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी कि मैं अगर कांग्रेस पार्टी के नेता की तारीफ कर दूंगा, फलाने पीएम की तारीफ कर दूंगा। नहीं, दिलजीत दोसांझ ने खुलकर अपने कॉन्सर्ट में डॉक्टर मनमोहन सिंह की कितनी तारीफ की, जरा सुनिए। आज का हमारा कॉन्सर्ट है, ये हमारे लेट जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नाम पे है। बहुत ही सादा जीवन जी के गए मनमोहन सिंह जी, बहुत ही सादा जीवन। अगर मैं उनकी लाइफ की जर्नी की तरफ देखूं तो वो इतने सादा उन्होंने लाइफ जी है। अगर उनको किसी ने बुरा भी बोला तो उन्होंने कभी उल्टा जवाब नहीं दिया। हालांकि पॉलिटिक्स के करियर में ये सबसे मुश्किल काम है गुजरिया, इस चीज से बचना। सोचिए दोस्तों कितनी बड़ी बात है, आज किसी की औकात नहीं है बॉलीवुड में इन बुजदिलों की कि ये एक शब्द RIP लिख दें, एक शब्द श्रद्धांजलि लिख दें उसके लिए जो हमारे देश के 10 साल प्रधानमंत्री रहे। मतलब ये तो हद ही हो गई दोस्तों। ये तो कर्टसी थी जो बेसिक तौर पर हर किसी को निभानी चाहिए थी, लेकिन किसी ने नहीं किया। लेकिन दिलजीत दोसांझ ने अपने मंच पर डॉक्टर मनमोहन सिंह की न केवल तस्वीर लगाई बल्कि उनके शान में कसीदे पढ़ते हुए आगे दिलजीत बताते हैं कि आज के दौर में जब संसद में नर्सरी के बच्चों की तरह हमारे सांसद लड़ते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उस संसद में भी उन पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, तमाम तरह की बातें कही गई, लेकिन उस संसद में भी बहुत ही शालीनता से हमेशा अपनी बात रखी और शेरो शायरी के जरिए ही वो इशारों में अपनी बातें किया करते थे। आगे सुनिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए दिलजीत क्या कहते हैं। लेकिन ये बात तो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के हिस्से आई है कि उन्होंने कभी किसी पे पलट के जवाब दिया ही नहीं। ये उनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए। एक शेर वो अक्सर बोला करते थे कि हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, हजारों जवाबों से मेरी खामोशी अच्छी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रखे। ये मनमोहन सिंह जी बोलते थे। दोस्तों दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स की ये बात तो हमें तारीफ करनी पड़ेगी कि वो हमेशा अपने कॉन्सर्ट में यूथ को कुछ ना कुछ नया करने की, अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। स्पिरिचुअली उनको बहुत प्रेरित करते हैं। उनके कॉन्सर्ट्स की कुछ वीडियोस में देख रही थी जिसमें वो योगा के महत्व को बच्चों को समझा रहे थे। उनके फैंस अमूमन टीनेजर्स ही होते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करते हुए दिलजीत दोसांझ ने जो उनके फैंस आए हुए थे उनके कॉन्सर्ट सुनने के लिए, उन्होंने यही याद दिलाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह से हम ये सीख सकते हैं कि कोई आप पर कितनी भी उंगली उठाए, कितने भी आरोप लगे, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना है। जरूरी नहीं है हर आदमी को जवाब देना, आप अपने जुबान से नहीं अपने काम से उसको जवाब दे सकते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने पूरे जीवन में यही किया। आगे खुद क्योंकि एक सिख है दिलजीत दोसांझ और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत में पहले सिख प्रधानमंत्री थे और बहुत गौरवशाली पूरा जीवन जिया डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। तो ये बात भी यहाँ पर रेखांकित करना नहीं भूले कि पहले सिख थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जिनके हस्ताक्षर भारत की करेंसी में है, भारत के नोटों पर हैं। वो तो रहेंगे ही दोस्तों क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह RBI के गवर्नर भी रहे हैं। तो हमारे नोटों में तो RBI गवर्नर के दस्तखत रहते ही हैं। तो इस बात के लिए तो दोस्तों दिलजीत दोसांझ को न केवल हमें शुक्रिया कहना चाहिए बल्कि मैं तो मानती हूँ कि ये सो कॉल्ड जितने भी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े समझते हैं, बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, इनको बैठकर क्लास लेनी चाहिए ऐसे लोगों से जो सामान्य परिवार से आते हैं। दिलजीत दोसांझ भी सामान्य परिवार से आए, इतना लंबा संघर्ष रहा है उनका। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको ये खबर भी दिखाई थी, वरुण धवन जिनकी अभी कोई फिल्म रिलीज होने वाली थी शायद, तो वो एक कार्यक्रम में अमित शाह से मिले तो अमित शाह को उन्होंने हनुमान कह दिया था। अमित शाह में उनको हनुमान दिखता था और अमित शाह से वो राम और रावण का फर्क समझ रहे थे ये वरुण धवन। और उसके कुछ दिन बाद ही देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह का देहांत हो गया। अब वरुण धवन को एक शब्द नहीं बोलना है। अमित शाह के सामने बैठकर भर भर ये लोग तारीफ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो हम सबकी साझा विरासत है, ऐसा नहीं है कि वो किसी पार्टी के नेता हैं। जब आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो फिर आप सबके प्रधानमंत्री होते हैं। उनको अलविदा नहीं कहा जा रहा है इन लोगों से। सोचिए कैसा दौर जब पूरी की पूरी बॉलीवुड की सबसे बड़ी कपूर फैमिली, ये कहा जाता है ना बॉलीवुड की सबसे बड़ी फैमिली, कपूर फैमिली, बच्चन फैमिली, सब मोदी जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हैं। दोस्तों पूरी की पूरी कपूर फैमिली गई थी मोदी जी को राज कपूर के कार्यक्रम के का न्योता देने के लिए। अमिताभ बच्चन तो खैर मोदी जी के हाथ जोड़कर ही खड़े रहते हैं आगे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि एक सोशल मीडिया में पोस्ट लिख दे। और यहाँ दिलजीत दोसांझ, उन्होंने तो अपना पूरा का पूरा कॉन्सर्ट ही डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कर दिया। दोस्तों इसे कहते हैं हिम्मत, और ये पहली बार नहीं दिखाई है दिलजीत दोसांझ ने। याद कीजिए आप
जब किसान आंदोलन हुआ था 1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर्स पर चला था, तो पंजाब के बड़े बड़े गायकों ने, बड़े बड़े सिंगर्स ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया, जिसमें बब्बू मान भी थे और जिसमें दिलजीत दोसांझ भी थे। दिलजीत दोसांझ दोस्तों किसान आंदोलन में आए थे, उस शरीक हुए थे किसान आंदोलन में और 1 करोड़ रुपए दान किए थे। सोचिए, वो सोच सकते थे कि यार मेरा करियर अभी उड़ान भर रहा है, मुझे बॉलीवुड की फिल्में मिल रही हैं, मुझे बॉलीवुड की फिल्में मिलनी बंद हो जाएगी, कहीं मेरा बॉयकॉट ना हो गया, कहीं मेरे घर में ईडी सीबीआई ना आ जाए। नहीं, वो उस वक्त भी किसानों के समर्थन में खड़े थे, तब जब उस वक्त भी किसी बॉलीवुड स्टार की चू करने की हिम्मत नहीं थी। और आज भी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के देहांत में देश को याद दिला रहे हैं कि हम इस शख्स से, जो हम सबकी साझा विरासत है, उससे क्या सीख सकते हैं। यकीन जानिए, कोई सीखे ना सीखे, कम से कम बॉलीवुड के ये सो कॉल्ड बड़े सितारे जो तमाम बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, तमाम बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, फिल्मों में बड़ा बड़ा मोटा मोटा माल कमाते हैं, कम से कम इतना बड़ा दिल और इतनी हिम्मत तो दिलजीत दोसांझ से सीख ही सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਸੀ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹਿਤੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਧੋਂਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ, ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੇਖੌਫ ਬੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਣਾ ਡਾਕਟਰ ਉਹ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਸੀ। 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਕਵਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੋਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਜੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲਟ ਵਿੱਚ ਕੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਦਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦਾ ਨੋਟ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਨੋਟ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਅਖਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰੇਟ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਹੀ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗਏ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਹਰ ਤਰਫ ਆਪਣੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।